हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा को कैसे आप लोगों ने अप्लाई किया। तो प्रैक्टिस करिए उसकी। ओके सर, अगर नहीं अंडरस्टैंड हुआ तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे भेज भी सकते हैं। ओके, आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है, क्योंकि आज मैं आपको जो है बेसिक्स बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि जो आपके बहुत काम आने वाली है। फॉर्मूले को रटना नहीं है, मेमोराइज करना है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आप बहुत सारी चीजें देखना, सॉल्व करना सीख जाएंगे। ओके, तो चलें स्टार्ट करें सर। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेट्स स्टार्ट, लेट बिगिन। ओके सर, माय नेम इज विशाल सनी एंड मेरा चैनल है ध्रुव ट्यूटोरियल्स। प्लीज सब्सक्राइब एंड लिंक माय चैनल। ओके, थैंक यू। दिस इज ए बी सी। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जैसे पहले बेसिक की तरह। ओके, अब सर यहां पर मैंने एंगल थीटा ले लिया। ओके सर, वही चीज रिपीट करी मेरे साथ। एंगल के ऑपोजिट साइड क्या बनता है? परपेंडिकुलर। अरे वाह। और ये क्या है? बेस। सर लॉन्गेस्ट साइड आ रही है, क्यों? क्योंकि एंगल भी 90 डिग्री है। राइट, ये हाइपोटेन्यूज बनाइए सर पहले ये, और अपनी कॉपी पेंसिल निकालिए और जस्ट स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जर्नी पे। आपको बहुत मजा आएगा और अब मैं आपको फील भी कराऊंगा, देखना। ओके, तो ये मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी सी। एंगल भी 90 डिग्री है, यहां पर मैंने एंगल सी को थीटा माना है, और एंगल के ऑपोजिट आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। चलिए सर, हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए सर पहले देखते हैं। सर पहले देखते हैं साइन थीटा क्या बनता है हमारा। साइन थीटा क्या बनता है? साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। वेरी गुड, ये है हमारा साइन थीटा। आइए अब कॉस थीटा भी देख लेते हैं। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो बेस क्या है? बेस इज BC अपॉन AC। तो ये आपका कॉस थीटा भी आ गया। यहां तक समझ में आ रहा है? मैंने बेसिक वही अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले हैं जो साइन थीटा और कॉस थीटा पे। ओके, ओके सर, पहले तो मुझे बताइए कि आपका AC का स्क्वायर क्या होता है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या है आपका, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है जी, ओके। चलिए सर, अब सर ये मेरा साइन थीटा है, कॉस थीटा है। अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा किया, साइन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। इसको मैंने मान लिया एक फर्स्ट इक्वेशन। ओके जी, फिर मैंने इसको भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो ये क्या हो गया मेरा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। ये भी मेरा हो गया। सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। सर दो इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब मैंने क्या किया? ऐड कर दिया 1 and 2 P कैट। क्या मिलेगा जी? अगर मैं ऐड करता हूं 1 and 2, तो आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सर इज इक्वल टू व्हाट? क्या आ रहा है मेरे पास? AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ रहा है। आइए सर इसको इधर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। सर बताइए, इसमें आपके जो डिनोमिनेटर में जो है सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं क्या करूंगा? AC का स्क्वायर करना, ऊपर क्या आ जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये जो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मैंने लिखा है, ये है क्या? ये है क्या? ये AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ किया था कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहां पर मेरा ये AC का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी AC का स्क्वायर है। सर न्यूमरेटर AC का स्क्वायर आ रहा है, डिनोमिनेटर भी AC का स्क्वायर आ रहा है, तो सर आप बताइए क्या होगा? ये आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो इसका मतलब हमने ये प्रूफ किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
जिसको हम आइडेंटिटीज बोलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। यहां से ही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बिगिनिंग स्टार्ट होती है। नोट करें सर पहले, और हर एक चीज को पहले देखिए। सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल लिया, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल सी को मैंने थीटा लिया, साइन थीटा निकाला, कॉस थीटा निकाला, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की सब, फिर दोनों को ऐड करा, फिर मैंने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। ये समझ में आया? रब करते सर? ओके। तो हमने यहां पर क्या देखा कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया। वेरी वेरी गुड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 आ गया। अब सर क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? बताइए, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? हाँ जी सर, लिख सकता हूं, क्योंकि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो सर समझिए, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा और कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। सर जैसे मैंने लास्ट अपनी क्लास में बताया था कि मुझे बस साइन थीटा कॉस थीटा ही समझ में आते हैं, बाकी की आइडेंटिटीज मैं आपकी ऐसे निकाल दूंगा। इसके अंदर 3 आइडेंटिटीज होती हैं। कौन सी आइडेंटिटी होती है 3? पहली तो हमारे सामने मैंने प्रूफ करी आपके सामने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होती है पहली आइडेंटिटी। दूसरी क्या होती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अरे तीसरी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हैं, नोट करें। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने तो अभी बस एक्सप्लेन किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कहां से आ गया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो प्रूफ करा ही नहीं सर ने, और बता दिया कि 3 आइडेंटिटीज है। करेंगे सर, एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है जी, करेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं हम इससे। ये कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या ये आइडेंटिटी ट्रू है? आइए सर देखते हैं। प्लीज यहां तक जो मैंने कराया इसको प्लीज नोट कर लीजिए। अगर किसी ने नोट नहीं करा तो प्लीज पॉज करके नोट करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर अब आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिखेंगी।
सर मुझे प्रूफ करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है। ये मुझे प्रूफ करना है, लेकिन मैंने अभी तो प्रूफ करा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने तो अभी ये प्रूफ करा। तो ये कैसे प्रूफ होगा, ये कैसे प्रूफ होगा? ठीक है जी सर, आप देख रहे हैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। मैंने ये जो कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना सर, मैंने इसको कॉमन ले लेता हूं। ये लेफ्ट हैंड साइड में मैं जो कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, मैंने इसको कॉमन ले लिया। ये क्या आया? कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया सर? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। मैंने बेसिकली क्या करा? कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ गया प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 1, जो पहले से था। ओके सर, फिर मैंने क्या करा? मैंने करा कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं सर? लिख सकता हूं सर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सर आपको पता है कि ये वैल्यू क्या होती है? सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? यस टेल मी, क्या होता है सर? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? यस यस, tan थीटा। शाबाश। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? sec थीटा। तो सर यहां पर मैं लिख सकता हूं कि आपका ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो सर ये मैंने प्रूफ कर दिया कि आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन इसको अभी समझिए, ये देखिए क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। बच्चे देखिए कहां पर, ये देखिए आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या आता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको 1 होगा। ये क्या चीज दे रही है आपको? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या चीज है सर? ये आपको किसी की याद दिला रही है? किस आइडेंटिटी याद दिला रही है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी किसकी याद दिला रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। सर लिख सकता हूं इसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। सर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं कि मोस्टली ना ये आपको वैल्यू दे देते हैं, ये कहते हैं कि जी sec थीटा माइनस tan थीटा आपका है P। मान लीजिए sec थीटा माइनस tan थीटा आपका है P, तो बट नेचुरल है अगर sec थीटा माइनस tan थीटा अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ये P है, तो ये आपका sec थीटा प्लस tan थीटा आपका क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? 1 अपॉन P।
गॉट इट? अगर आपको एग्जाम में आपको sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू गिवन है कि वो p है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/p। ठीक है, अपनी आइडेंटिटीज का ध्यान रखना है कि हमने यहां पर क्या प्रूव करा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, और sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैंने sec थीटा की प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर मुझे p दे रखी है, तो बट नेचुरल है कि मेरी sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 1/p हो जाएगी। नोट करें सर। ओके सर, इस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा ये क्या होता है? यस टेल मी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है, मैंने बोला tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा सर? क्या बन जाएगा? -1। -1। ठीक है सर, गुड। तो सर हमने अपनी दूसरी आइडेंटिटी भी देख ली, लेकिन हमने ये दूसरी आइडेंटिटी कैसे सीखी है? कोई कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी ली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से मैंने अपनी दूसरी आइडेंटिटी भी प्रूव कर दी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। नोट करें सर। फिर हम थर्ड आइडेंटिटी को देखिए, प्लीज नोट करिए और पॉज कर लीजिए और एक बारी अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ओके, क्योंकि चीजें बेटा जितनी आप सीखोगे, प्रैक्टिस में लाओगे अपने, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। क्योंकि फॉर्मूला रटा नहीं जाता, फॉर्मूले मेमोराइज की जाती है। राइट सर? अब कोई बताएगा कि हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सर बट नेचुरल है कि इस आइडेंटिटी को भी प्रूव करने के लिए मैं अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी ही यूज करूंगा, जो कि है आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे cosec थीटा चाहिए, तो सर मैं पहले कॉमन क्या लूंगा? sin स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी गुड सर, लेते हैं कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 1 प्लस, हमने यहां पर sin स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आया? 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमने sin स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया था, ब्रैकेट के अंदर आपका 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। अब मैं इस sin स्क्वायर थीटा को कहां लेके जाऊंगा? तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस, क्योंकि cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है? cot थीटा, तो ये cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है सर कि 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा होता है। तो आपका ये जो है 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर? अब 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हमने
अपनी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव कर दी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अभी तक जो हमने करा प्रूव करा वो कैसे प्रूव करा कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, उससे हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा प्रूव करा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्रूव करा। नोट करें और पॉज करके पहले अच्छी तरह से ये लिख लें। ओके, रब कर दें जी। तो सर हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख ली। एक बारी रिकैप मार लेते हैं सर कि हमने अब तक क्या क्या प्रूव कर लिया है। वही एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, जिसमें मैंने ये ए लिया, ये बी लिया और ये सी लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सर वही चीज आपका ये हाइपोटेनियस होगा क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है, क्योंकि आप जानते हैं कि 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड जो बन रही है, ये देखिए लॉन्गेस्ट साइड है आपकी ये, क्योंकि मैं एंगल इस समय ये ले रहा हूं थीटा, तो ये मेरा बेस होगा और ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। जी सर, ओके। और हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या थी सर, मैं लिख देता हूं इधर। पहली है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 मैं कैंसिल कर देता हूं जिससे आपको डाउट ना क्रिएट हो गई। सेकेंड वन इज, हमने प्रूव कर दिया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड वन इज हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए, ये हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगी, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। और अगर यहां तक भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज जो मेरे चैनल में कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके मुझे आप दीजिए, जिससे मैं आपके डाउट्स जो है वो आपके क्लियर करूं। ओके, नोट करिए सर यहां तक। ओके देन, रब कर दे सर। ओके जी, इसको रब कर देते हैं और अब हम इसी पे बेस्ड स्पेशल एंगल्स देखेंगे। क्या देखेंगे? स्पेशल एंगल्स। ओके, हाँ जी सर। तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे एंगल्स। तो एंगल्स के लिए यहां पर देखिए क्या क्या चीजें मेरे पास है। देखिए, मैंने थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां पर सर हम अपनी शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो फॉर्मूला रटते हैं और उनको याद नहीं होता। मैं यहां पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपने देखा फॉर्मूला आपके हाथ में, आपने देखा फॉर्मूला आपके हाथ में। सर देखिए, साइन अगर 0 डिग्री है तो आपका ये 0 होता है, साइन अगर 30 डिग्री है तो आपका ये 1/2 होता है,
साइन अगर 45 डिग्री है तो ये आपका 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री है तो ये √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री है तो ये आपका 1 होता है, 1। ठीक है जी। अब आपने देखा कि यहां पर जो वैल्यूज है, देखिए जरा गौर से देखिए, ये 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है, ये 1 है। सर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में? बताइए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में? सर ये जो वैल्यू है हम चेक करते हैं, ये देखिए ये 0 है, ये 1/2 का मतलब क्या है कि 0.5, 1/√2 का मतलब कि √2/2, डेट इज √2 की वैल्यू 1.7 होती है, 1.7/2 जो आपका 1.4 होती है, 1.4/2 डेट इज इक्वल टू आपका 0.7, √3/2 डेट इज √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो ये भी आपका जो है 0.8 समथिंग, और ये 90 डिग्री पे 1 है। तो सर ये तो आपकी इंक्रीजिंग जो है ऑर्डर पे जा रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रही है। सर अब जो cos थीटा जो आपने लेना है, सर जो आप cos थीटा जो आपने लेना है यहां पर, ये देखिए, ये मैजिक देखिए, जो आपने अभी sin थीटा लिखा है ना सर, जो आपने अभी sin थीटा लिखा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, सर यहां पर ये क्या है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो sin 0 is 0, sin 30 is 1/2, sin 45 डिग्री is 1/√2, sin 60 डिग्री is √3/2 और sin 90 डिग्री is 1। ये एक स्पेशल एंगल्स मानेगा। लेकिन अगर मैं cos की बात करता हूं तो सर cos में देखिए इसका, मैं इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में करूंगा कि ये देखिए, ये जो 1 है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये 1 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, ये 1/2 आएगा, ये 0 आएगा। मतलब कि आप देख रहे हैं यहां पर वैल्यू आ गई, रिवर्सिंग में चल रहा है, ये वैल्यू यहां आ गई, ये वैल्यू इसकी यहां आ गई, और ये वैल्यू इसकी यहां आ गई, और ये वैल्यू यहां आ गई, रिवर्स। फिर से मैं वही चीज बोलता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में मुझे सिर्फ साइन और कॉस समझ में आते हैं, बाकी के जो भी होंगे हम निकाल लेंगे। जब साइन और कॉस मेरे पास आ गए सर, अब आप देखिए, कोई आपको, जब मैंने इसको बोला कि रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख दिया, ये cos 0 मेरा 1 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, और cos 90 डिग्री मेरा 0 होता है सर। अब सर देखिए यहां पर tan थीटा क्या होता है आपका, आपको पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो सर tan थीटा में 0/1 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां पर ये 0 है और ये 1 है, 0/1 क्या हो जाएगा सर, 0, क्योंकि ये sin थीटा अपॉन cos थीटा है। 1/2/√3/2, सर 1/2/√3/2। तो सर यहां से 2 से 2 तो कैंसिल आउट ही होगा ना सर, बचेगा क्या, दैट इज 1/√3। अरे वाह, ये तो मैजिक हो रहा है, 1/√3। फिर ये 1/√2 है, ये 1/√2 है, दोनों को अगर डिवाइड करूंगा आपस में तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये √3/2 है और ये 1/2 है, तो आंसर क्या आएगा, √3 आएगा। बट देखने वाली बात ये है बच्चों कि ये 1 है और ये 0 है, 1 है 0 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 मत कर दीजिएगा, क्योंकि 1/0 जो होगा नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। फिर कॉसेक की बात करते हैं सर, ये समझ में आ गया, tan 0 मेरा 0,
tan 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3, tan 45 डिग्री इज 1 और tan 60 डिग्री रूट 3 और tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कॉसेक में अगर सर कॉसेक में अगर देखें तो ये क्या है 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा आपका? व्हाट इज दिस? नॉट डिफाइंड। रेसिप्रोकल करते जाइए 2 रूट 2, 2 अपॉन रूट 3 और 1। उसी तरह से सेक थीटा के लिए क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। सर यहां पर ध्यान रखिएगा कि 1 अपॉन 1 क्या होगा 1। रेसिप्रोकल करते जाइए 2 अपॉन रूट 3 रूट 2 2 और यहां पर ध्यान रखना है सर आपको कि यहां पर 1 अपॉन 0 जो होगा नॉट डिफाइंड होगा। ओके आइए सर बात करते हैं अब आपकी 1 अपॉन tan थीटा की। 1 अपॉन tan थीटा क्या होगा आपका? ओके जी 1 अपॉन tan थीटा सर 1 अपॉन 0, अरे 1 अपॉन 0 दैट इज ये तो हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड वही रेसिप्रोकल करते जाएगी रूट 3 1 अपॉन रूट 3 और ध्यान रखिए 1 अपॉन नॉट डिफाइंड क्या होगा दैट इज। तो ये है आपके स्पेशल एंगल। सिर्फ मुझे साइन के वैल्यू पता थी, मैंने आपको बोला कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1 अपॉन 2 होता है, साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2 होता है, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 होता है और आपका साइन 90 डिग्री 1 होता है। कॉस वही चीज मैं ले ली, कॉस 0 मेरा 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री मेरा जो है रूट 3/2 और कॉस 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2, कॉस 60 डिग्री 1 अपॉन 2 और कॉस 90 डिग्री 0। फिर उसी तरह से tan मैंने लिया 0 करा 1 अपॉन रूट 3 1 रूट 3 नॉट डिफाइंड। कॉसेक लिया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो हमने 0 डिग्री पे क्या आ रहा है हमारा नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 डिग्री 2 क्योंकि ये क्या है आपका साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन साइन थीटा। तो आपका ये कॉसेक 30 डिग्री आता है 2, कॉसेक 45 डिग्री आता है आपका रूट 2 और कॉसेक 60 डिग्री आपका क्या आएगा 2 अपॉन रूट 3 और कॉसेक 90 डिग्री इज 1। सेम वही चीज आपका सेक। आप देखिए कॉस सेक क्या होगा आपका रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो बेटा जी जब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा है तो जो कॉस की वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यूज क्या आएंगी आपकी? ये आ रही है सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2 अपॉन रूट 3, सेक इधर देखिए cos 45 डिग्री रूट 2 है 1 अपॉन रूट 2 है तो ये यहां पर क्या आ गया रूट 2 आ गया, 1 अपॉन 2 है तो यहां पर 2 आ गया और ये 0 है तो आपको पता है 1 अपॉन 0 क्या होगा सर 1 अपॉन 0 क्या होगा नॉट डिफाइंड। राइट। कॉसेक आपका हो गया, सेक आपका हो गया, कॉट सेक में भी वही आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट जो होता है बेटा जी चाहे आप उसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लो चाहे आप उसको 1 अपॉन tan थीटा लिख दो। जब 1 अपॉन 0 होगा तो नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन रूट 3 होगा तो रूट 3 तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1। अब 1 अपॉन जो आपका रूट 3 हो जाएगा लेकिन 1 अपॉन नॉट डिफाइंड क्या होता है 0। नोट करें तो सर हमने यहां पर स्पेशल एंगल्स देखे। सिर्फ मैंने क्या बताया था मेरे को सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज चाहिए। साइन 0 मेरा 0 होता है, साइन 30 डिग्री मेरा 1 अपॉन 2, साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 डिग्री रूट 3/2, साइन 90 डिग्री 1। ये मेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं देख लीजिए। इंक्रीजिंग 0 के बाद 1 अपॉन 2 मतलब 0.5। अब 1 अपॉन रूट 2 का मतलब क्या होता है रूट 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू रूट 2 की वैल्यू 1.73 1.414 तो अपॉन 2 जो आपका आएगा कितना आएगा 0.7। रूट 3/2 रूट 3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाई 2 0.8 समथिंग ये 1। ये सब मेरे किस फॉर्म में आ रहे हैं? ये सब मेरे किस फॉर्म में आ रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। और कॉस क्या होगा इसका रिवर्स। देखिए रिवर्स 1 जो है वो इधर आ गया पहले, फिर आपका रूट 3/2 इधर आ गया, 1 अपॉन रूट 2 ये आ गया रिवर्स। सर रिवर्स बस। उसके बाद tan थीटा तो आपको पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है
और आपने वैल्यू रखी और आपका आंसर। कॉसेक थीटा आपका 1/sin थीटा होता है, आपने वैल्यू रखी, आंसर। सेक थीटा आपका 1/cos थीटा होता है, आपने थीटास की वैल्यू रखी और आपका आंसर। कॉट थीटा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, आपने वैल्यू रखी, आपका आंसर। और आपको कॉट थीटा जो है 1/tan थीटा भी करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो ये है आपके स्पेशल एंगल्स, नोट करें प्लीज, और पॉज करके एक बारी अच्छी तरह से ये बनाइए, क्योंकि ये आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बारी आपको ये मेमोराइज हो जाएगा तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड हम एक बहुत बढ़िया एग्जांपल करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए रब कर दें सर। ओके जी, पॉज करके एक बारी देख लीजिएगा, और किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे मुझे सेंड करिएगा। अब हम एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल देखेंगे। एक एग्जांपल से हम सब चीज जो हमने अब तक करी है वो सारी क्लियर कर लेंगे। सर cos 45 डिग्री दे रखा है, sec 30 डिग्री दे रखा है, प्लस cosec 30 डिग्री। जरा देखिए कैसे करेंगे इसको हम। ये क्वेश्चन है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने स्पेशल एंगल्स देखे, स्पेशल एंगल्स में हमारी सारी वैल्यूज हमको पता है कि क्या क्या वैल्यूज होती है। तो जस्ट हम इसको ब्रीफ करके आपको मैं बताता हूं क्या चीज हम इसमें कर सकते हैं। ये तो वैल्यूज सर आप सबको पता होगी, cos 45 डिग्री की वैल्यू, sec 30 डिग्री की वैल्यू आप अगर नहीं पता तो आप 1/cos 30 डिग्री से निकाल सकते हैं। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्या होता है माइंड में फॉर्मुलेस नहीं आते कि sec 30 डिग्री क्या होता है, लेकिन हमको शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए कि sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर cosec 30 डिग्री है तो cosec 30 डिग्री को हम 1/sin 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। आइए सर अब इसको इधर हम थोड़ा लिखते हैं। cos 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बोला, cos 45 डिग्री क्या होता है, हाँ जी क्या होता है, 1/√2। शाबाश। sec 30 डिग्री है सर 1/cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री हमारा होता है √3/2, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा 2/√3, रेसिप्रोकल। जब मुझे पता है cos 30 डिग्री मेरा √3/2 होता है तो इसका रेसिप्रोकल करा है तो क्या आ गया 2/√3। sin 30 डिग्री मेरा क्या होता है, sin 30 डिग्री 1/2, तो cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा, +2। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, cos 45 डिग्री को मैंने यहां पर 1/√2 लिखा, जो कि हमको फॉर्मूले से पता है। sec 30 डिग्री अगर मुझे sec नहीं पता, मुझे ये तो पता है कि 1/cos 30 डिग्री क्या होगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल करा तो 2/√3 आ गया। 1/sin 30 डिग्री cosec 30 डिग्री होता है, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये 2 आ गया। मैंने वही वैल्यू वहां पर रख दी। कोई डाउट, कोई डाउट अब तक, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सर मैंने यहां पर इसको लिखा 1/√2, मैंने यहां पर 2 कॉमन लिया, ये क्या आया मेरा 1/√3 + 1। मैंने 2 कॉमन लिया तो 1/√3 + 1। ओके जी, अब मैंने 1/√2 है मेरा, मैंने एज इट इज लिखा, लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 + √3/√3। बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/√2 होल डिवाइडेड बाय
2 इंटू 1 प्लस रूट 3 होल डिवाइडेड बाय रूट 3। ओके, अब सर आपको पता है कि अगर मैं a अपॉन बी है मेरे पास c अपॉन डी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, आप बताइए। a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो ऐसे ही मैं इधर देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, मैंने क्या लिख दूंगा इसमें, 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 3 बाय 2 रूट 3 प्लस 1। वही लिखा है मैंने, 1 अपॉन रूट 2, रूट 3 ऊपर आ जाएगा, रूट 3 अपॉन 2 इंटू रूट 3 प्लस 1। यहां तक कोई डाउट? अब मैं इसको लिख सकता हूं रूट 3 2 रूट 2, मतलब रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 इंटू ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1। नोट करें प्लीज यहां तक। यहां तक ये समझ में आया है मैंने क्या करा? ओके, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं। हमको पता है सर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है जी, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मैं इसमें क्या करूंगा, देखिए यहां पर मैंने इनटू करा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ये मेरा होता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा मेरा, अगर मैं इसको लिखता हूं, अगर मैं इसको लिखता हूं तो क्या आ जाएगा मेरा, ये रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 2 रूट 2 इंटू, सर ये आपको पता है कि आपका ये a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये रब कर दें? हाँ जी सर, रब कर दें ला? ओके जी, ये रब कर देते हैं। नोट कर लीजिएगा सर पॉज करके। ओके जी, तो सर मेरी वैल्यू जो है ये आ रही है, इसके बाद जो है रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो सर ये मेरा आएगा रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 इंटू 2। ओके जी, ये मैंने यहां तक रखा। अब अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो 3 बन जाएगा, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 माइनस रूट 3, ये आ जाएगा आपका 4 रूट 2। 3 माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 4 रूट 2। इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं सर, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये क्या आ जाएगा, रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये रूट 2 है और ये भी रूट 2 है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2, और 4 2 कितना होता है, 8, 4 2 8। अब मैं अगर इसको इससे करता हूं तो ये क्या होता है, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपका क्या बन गया, 3 रूट 2 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 8। ये मेरा इसका, इस क्वेश्चन का मेरा आंसर आ गया।
क्वेश्चन मुझे दे रखा था cos 45 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। मैंने sec 30 डिग्री को 1 अपॉन cos 30 डिग्री करा और cos sec 30 डिग्री को 1 अपॉन sin 30 डिग्री करा, क्योंकि मुझे साइन और cos की वैल्यूज पता है और मैंने यहां पर पुट करा। आपके सामने आंसर है कि 3√2 माइनस √6 होल डिवाइडेड बाई 8। नोट करें प्लीज। तो सर आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। फिर हमने अपने स्पेशल एंगल्स देखे कि साइन थीटा पे जो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री पे हमारे एंगल्स क्या क्या बन रहे हैं। हमने साइन देखा, कॉस देखा, tan देखा, कॉसेक देखा, सेक देखा और आपका कॉट देखा। और फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये हमारा आंसर इसका ये आता है। एनी डाउट? मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, इसी पैटर्न पे जो हमने प्रूव करे हैं कि हम और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। और कोई भी डाउट है सर, कोई भी डाउट, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे प्लीज लिख के दीजिए, जिससे मैं आपकी जो वीडियोस है वो जल्द से जल्द आपको दे सकूं और आपके जो डाउट्स है वो उसको और क्लैरिफाई कर सकूं। तो आज के लिए जो मैंने आपको बताया, प्लीज अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द शूट करूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी।